द फन दे हैड। इस स्टोरी में बताया गया है कि आने वाले भविष्य में हमारे स्कूल्स, टीचर्स, क्लासरूम कैसे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। इस चैप्टर में जो कहानी है वो हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम किताबों के स्कूल के बारे में अब जानते हैं, शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। ये नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमको कुछ आइडियाज़ देता है आप लोगों के लिए कि कैसे क्या होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी हम लोग जितनी भी एजुकेशन लेंगे वो कंप्यूटर्स के थ्रू लेंगे। हमारी क्लासेस जो होंगी वर्चुअल होंगी, हमें किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम घर बैठे ही वर्चुअल यानी पूरा क्लास जैसा ही माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकेंगे। रोबोटिक टीचर, हमारे जो है टीचर्स जो सब्जेक्ट वाइज टीचर आते हैं अपने क्लासेस में वैसे नहीं होंगे। सारे टीचर जो होंगे रोबोटिक टीचर होंगे और हमारी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट होगा, मूविंग होगा, जो आज की डेट में हम जो किताब पढ़ते हैं जिसमें जो जिस पेज पर जो लिखा है वैसे का वैसे ही लिखते हैं यदि हम उनको पन्ने पर रख कर देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो होगा टेक्स्ट जो होगा, किताबें होंगी वो मूव होती रहेंगी। तो सेकंड पॉइंट दिया है बेटा, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आप अपने पेयर में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए जो आपको स्कूल में सबसे बेस्ट लगते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और उन 3 चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने स्कूल में चेंज देखना चाहते हैं। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन? क्या आपने टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम? क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, कि जब हमारी सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक पेपर पर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी किताबों को पढ़ना पसंद करेंगे? तो इसी चैप्टर में इसी के डिटेल ज़्यादा है, तो हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात के बारे में भी लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उसने जो डायरी एंट्री में जो डेट डाली थी वो 17 मई 2157 थी। आज जो डेट चल रही है वो 2020 है, यानी ये आज से 150 साल बाद की डेट डाली थी। शी रोट, उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से लड़के थे, हिज grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. उसके दादाजी ने उसको बताया कि एक समय ऐसा था सब सारी कहानियाँ जो थी एक पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पन्नों को पलटते थे, विच वर येलो, जो कि पीले रंग के होते थे, एंड क्रिंकली, बहुत सिकुड़े हुए होते थे और फोल्ड किए होते थे या कई लाइनों में होते थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still, और उन स्टिल शब्दों को पढ़ने में बड़ा फनी लगता था। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, यहाँ तक कि टेक्स्ट को मूव करते हुए सपोज किया जाता था ऑन अ स्क्रीन। यू नो, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस, जब वो वापस पेज पर आते थे तो उन्हें वही लिखा हुआ टेक्स्ट मिलता था। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारी किताबें जो है जो पन्ने पे लिखा हुआ है वो एज इट इज ही रहता था, लेकिन मूविंग स्क्रीन में जो टेक्स्ट हट जाता था। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और जब वो वापस आते थे तब वो वही टेक्स्ट को देखते थे जो उन्होंने पहली बार टेक्स्ट में देखा हुआ होता था। ये डिफरेंस था। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कहता था कितना व्यर्थ काम था ये। व्हेन यू आर
थ्रू विद द बुक, जब आप बुक के थ्रू होते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आपको तो इसे जस्ट फेंक देना चाहिए। आई गेस मेरा ऐसा मानना है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर तो लाखों की संख्या में बुक्स होती हैं इसमें, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसको नहीं फेंकता। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मैं भी ऐसे ही समझती हूँ। शी वॉज 11, ध्यान रखना मार्गी की जो एज थी 11 ईयर की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टैली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13 और उसकी उम्र 13 साल की थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने टॉमी से पूछा, आखिर ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही इशारा करते हुए कहा, मेरे घर से मिली है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, उसने बताया कि एटिक एक ऐसा एरिया होता है जो हमारी सीलिंग से या लेंटर के ठीक पड़ोस में हम लोग अपने जो कुछ सामान रखने के लिए लगा लेते हैं, उसको हम एटिक बोलते हैं। व्हाट इज इट अबाउट? आखिर ये बुक किसके बारे में है? तो वो बताता है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत घृणा से भर गई। स्कूल की बात की है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने की क्या वजह है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल के नाम से चिढ़ होती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी अक्सर स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब जब से उसको बुक मिली है, अब तो वो और घृणा करने लगी है पहले से अपेक्षा। द मैकेनिकल टीचर यहाँ पर कंप्यूटर के लिए है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर था उसको जियोग्राफी में एक के बाद एक लगातार टेस्ट दिए जा रहा था, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो जियोग्राफी में बहुत बुरे से बुरा काम कर रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉरोफुली, और तब तक उसकी माँ सिर पकड़कर हिलाने ना लगी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तब उसने इस बात के लिए काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये ज्योग्राफी में लो होती जा रही है, ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है, मीन्स अच्छे नंबर नहीं ला पा रही है। तो उसने रीजन ढूंढा, भाई अब काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाना चाहिए। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, आप इनको कह सकते हैं ये रिपेयर वाले होते हैं, कंप्यूटर के मैकेनिक कह सकते हैं आप इन्हें। He was a round little man, वो एक छोटा सा गोल चेहरे वाला व्यक्ति था, विद रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर, और उसके पास कई प्रकार के टूल थे, डायल्स थे, डायल करने के लिए, वायर तार चेक करने के लिए। He smiled at मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया, एंड gave her an apple, और उसे खाने के लिए एक सेब दिया। Then took the teacher apart, और उसने टीचर को दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये आशा नहीं थी कि इस कंप्यूटर को जो रिपेयर कराने के लिए लाई है दोबारा मिल पाएगा, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि वो कितना ठीक था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, करीब आधे घंटे के पश्चात, देयर इट वॉज अगेन, उसने फिर से ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वही लार्ज स्क्रीन, ब्लैक और अगली स्क्रीन देखकर, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, अब उस बड़ी स्क्रीन पर सारे लेसन शो हो रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट पे मार्गी को घृणा थी वो क्या था? वो तो कंप्यूटर का एक स्लॉट था। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। ज़्यादातर वो अपना होमवर्क किया हुआ अपना उस स्लॉट में रखा करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वो अक्सर अपना जितना भी होमवर्क था पंच कोड में रखा करती थी। पंच कोड का मतलब ये हो गया, जैसे हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसे फ्लॉपी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क में हम स्टोर कर लेते हैं, तो उस ज़माने में क्या होता था, ये सब डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो पंच कोड के माध्यम से स्लॉट में रख देती थी। दे मेड हर लर्न
जिसे जिसे वो सिखाते थे व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। और वो ये कंप्यूटर वाले स्कूल तब से चल रहे थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और बहुत जल्दी, आप तो जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड कितनी अच्छी होती है, जो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर था बहुत ही कम समय में उसका एवोल्यूशन कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल। इंस्पेक्टर मुस्कुराया आफ्टर ही वॉज फिनिश, जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर पर थपकी देते हुए बोला, ही सेड टू हर मदर, उसकी माँ को बताया, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मैडम, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। उसकी माँ क्या नाम था? मिसेस जोन। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। यानी जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो कुछ जल्दी चलने लगा था। दो थिंग्स हैपन समटाइम। ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में कभी वायरस आ जाता है तो कुछ फाइलें जो हैं मिसबिहेव करने लगती हैं, उनका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है उनका साइज चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही मार्गी के ज्योग्राफी सेक्टर में हो चुका था। तो मैकेनिक ने बताया, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। उसने बताया कि मैंने इसकी स्पीड अब 10 साल के हिसाब से सेट कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से और इसकी स्पीड के हिसाब से जितनी भी इसकी प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से एक बार थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी को बड़ा निराशा हुई। शी हैड बीन होपिंग, वो तो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे तो ये लगा टीचर मीन्स इस कंप्यूटर को वो अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वो एक बार टॉमी के कंप्यूटर यानी टीचर को ले आ चुके थे। अवे फॉर नियरली अ मंथ, और उसे रिपेयर करने में कम से कम 1 महीना लग गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो कंप्यूटर था उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने अपने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में क्यों ज़्यादा नहीं लिखा है इसमें। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसे बड़ी सुपीरियर आइज से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे पगली, ये हम जैसे हमारे टाइप के स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने ज़माने के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स, और जो कि सैकड़ों की संख्या में हुआ करते थे। एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ये हज़ारों साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, और उसने अपने सुपीरियर वे में ऐसा ऐड करते हुए कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने केयरफुली शब्द को प्रोनाउंस किया। सेंचुरीज एगो, से शताब्दी पहले की बात है बेटा। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को इस बात पर बड़ा हर्ट फील हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मुझे नहीं पता कि इनके किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे ऑल दैट टाइम एगो, इनके समय के पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने अपने कंधे उचका कर उस किताब को पढ़ा। देन सेड, और बोली, एनीवे ठीक है, दे हैड ए टीचर, हाँ उनके स्कूल के टीचर हुआ करते होंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो आपको बेटा बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाएं। ऐसा करने से